जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाला है रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 14 यानी कि 14। ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हर एक चैप्टर से कुछ क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं रीजनिंग से। ठीक है। और सारा जो है हम लोग बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व करेंगे, काफ़ी ईजी तरीके से। ठीक है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, आज अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होंगे, जैसे मैं रेलवे हो गया, बैंक हो गया, एसएससी हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, जीडी हो गया, एमटीएस हो गया, एयरफोर्स हो गया, सीपीओ हो गया, आईबी हो गया, अग्निवीर हो गया, सीआरपीएफ हो गया, ग्रुप डी हो गया, पीटी हो गया, सीडीएस हो गया, एनटीपीसी, आर्मी, वीडियो, आरपीएफ, नेवी, सीईटी, सीटीईटी, यूकेपीएससी, स्टेट एग्जाम, एसएसबी, आईटीबीपी, ईटीसी, यानी कि किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है। तो आज हम लोग रीजनिंग की टॉप क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए, ये जो आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसमें क्या बोल रहा है, निम्नलिखित अंक श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी वो हम लोग को फाइंड करना है। तो देखिए क्या है, पहले 4 है। ठीक है। उसके बाद कितना है, 5 है। उसके बाद कितना है, 9 है। फिर 18, फिर 34, और फिर है इधर क्वेश्चन मार्क। तो आप लोग एक चीज यहाँ ध्यान से देखिएगा, क्या दोनों के बीच का गैप कितना है, 4 और 5 के बीच का गैप कितना है, 1। ठीक है। फिर 5 और 9 के बीच का गैप कितना है, तो 4। 9 और 18 के बीच का गैप कितना है, तो 9। 18 और 34 के बीच का गैप कितना है, तो 25। ठीक है। 25 नहीं, सॉरी, सेलो गैप है इसका। 18 और 34, अगर यहाँ सेलो ऐड कर दें 18 में तो 34 हो जाता है। ठीक है। इसका गैप है। आप लोग एक चीज यहाँ ध्यान से देखिएगा। ठीक है। क्या देखिएगा, एक, ये दो, दो किसका स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर है। ठीक है। 2 का स्क्वायर। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर। एक है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। फिर इधर सेलो है, सेलो का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर है। तो अगला जो स्टेप होगा यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे, वो क्या होगा, 5 का स्क्वायर बढ़ेगा। ठीक है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ कंटिन्यू बढ़ते आ रहा है कैसे, पहले 1 का स्क्वायर बढ़ा, फिर 2 का स्क्वायर बढ़ा, फिर 3 का स्क्वायर बढ़ा, फिर 4 का स्क्वायर बढ़ा, तो अबर 5 का स्क्वायर बढ़ेगा। ठीक है। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, यानी कि यहाँ 25 अबर बढ़ेगा। अगर हम लोग 25 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 34 और 25 अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो 9 हो जाएगा। और 3 to 5 हो जाएगा, यानी कि 59 होगा कहाँ पे, क्वेश्चन मार्क का स्थान पे। ठीक है। 59। 59 किस ऑप्शन में, तो आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर 59। ठीक है। दोनों के बीच का गैप देखना है, 2 का स्क्वायर होता है यहाँ, 4 का स्क्वायर, 5 का, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, उसके बाद 5 का स्क्वायर। तो यहाँ 59 हो जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे, ऑप्शन डी। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा क्या लिखा हुआ है, किसी सांकेतिक भाषा में क्लर्क को, ठीक है, क्लर्क को क्या लिखा जा रहा है, EOIWQ लिखा जाता है। तो टेबल को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जरा इधर देखिएगा ध्यान से। पहले क्लर्क हम लोग लिखते हैं। ठीक है। क्या लेते हैं, क्लर्क, CLERK। ठीक है। इसके बाद क्या है, ई से लिखा हुआ है, ई है, सी की जगह ई लेते हैं, वो लेता है, आई लेता है, फिर डब्ल्यू और फिर क्यू। अब यहाँ देखने वाली बात ये है, सी के कितने बाद ई आता है, सी कितना बार में आता है एबीसीडी में, तो 3 बार में आता है। और ई कितना बार में आता है, तो 5 बार में आता है। यानी कि 3 में क्या जुड़ रहा है, अगर +2 कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। 3 में 2 जोड़ रहा है। इसके बाद ये देखिएगा क्या है, CL, एल कितने बार में आता है, तो 11 बार में आता है। JKL, तो JKL यानी कि 12 बार में आता है, सॉरी 12 बार में आता है। ठीक है। उसके बाद वो कितने बार में आता है, तो यहाँ 15 बार में आता है वो। ठीक है। अब देखिए 12 में क्या जुड़ रहा है कि 15 आएगा, तो यहाँ होगा +3। ठीक है। यानी कि 12 में +3 कर रहा है तो 15 आ रहा है। ओके। इसके बाद देखिए ई है, क्या है, ई है, ई कितने बार में आता है, तो ई जो है 5 बार में आता है। ठीक है। और आई है, तो आई कितने बार में आता है, तो देखिए EFGHI यानी कि 5 के बाद 4, 9 बार में आता है आई। ठीक है। यानी कि यहाँ कितना जुड़ रहा है, 4 जुड़ रहा है। तो आप लोग एक चीज देखिए, पहले सी में 2 जोड़ा, इसमें 3 जोड़ा, और इसमें 4 जोड़ा। ठीक है। इतना देख लीजिए। इसके बाद यहाँ देखिए आर, आर कितने बार में आता है, तो आर हमारा आता है PQR, यानी कि MN, वो आता है 15 बार में। ठीक है। PQR 15 से 3 ज्यादा। ठीक है। 15 से 3 कितना ज्यादा होता है, 18, 18 बार में आता है यार। उसके बाद डब्ल्यू कितना बार में आता है, तो टी आता है 20, और टी के बाद 3 ज्यादा, यानी कि 23 बार में आता है डब्ल्यू। तो 18 और में कितना जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 23। ठीक है। इसके बाद लास्ट में बच गया हमारा के और क्यू। ठीक है। तो इसको देख लीजिए, के कितना बार में आता है, जे के बाद क्या आता है, 11 बार में। और क्यू कितना बार में आता है, तो क्यू हमारा आता है
पी के बाद 17 बार में। अब यहाँ कितना जुड़ रहा है, तो यहाँ 6 जुड़ रहा है। समझ आ गया। तो आप एक चीज देखिएगा ध्यान से, यही स्टेप हम लोग इसमें फॉलो करेंगे। किसमें, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, क्या है, टेबल है, TABL है, ठीक है। तो टेबल टी के बाद हम लोग क्या जोड़ेंगे, टी कितने बार में आता है, 20 बार में, और 20 में 2 जोड़ देंगे, कितना आएगा, 22। 22 बार में क्या आएगा, यानी कि टी से 2 स्टेप बढ़ा दीजिए, TUV, ठीक है, यानी कि यहाँ पे भी आएगा। ध्यान से देखिएगा क्या आएगा यहाँ पे, तो भी आएगा, ठीक है। अब भी आया हमारा, भी किस किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए में भी है, बी में भी है, सी और डी सब में भी है। चलिए अगला स्टेप चलते हैं। ये में क्या जोड़ेंगे, देखिए एल में क्या जोड़ रहा है, 3 जोड़ रहा है, पहले 2 जोड़ा फिर 3 जोड़ा, तो ये में 3 जोड़िए, ये आता है एक बार में, और 3 जोड़ देंगे 4, तो 4 बार में क्या आएगा हमारा, डी आएगा। अब डी किस में है, किस किस ऑप्शन में, भी के बाद डी जस्ट, तो ऑप्शन सी में है भी और डी, और ऑप्शन डी में है बी और डी, बाकी ऑप्शन बी और सी खत्म हो गया, ठीक है, ये कट गया, ये तो होगा नहीं। अब 2 ऑप्शन में हम लोग को तीसरा छाटना, तो देखिए यहाँ भी एफ है, यहाँ भी एफ है, सेम है, यहाँ क्यू है और यहाँ वो है, बाकी यहाँ के और के सेम है। आप देखिए ऑप्शन से कैसे छाटा जाता है वो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। एफ और के तो सेम है, केवल क्यू और वो का डिफरेंट। अब देखते हैं वो होगा या क्यू होगा, तो आगे चेक करते हैं। बी है, बी कितने बार में आता है, 2 बार में। यहाँ देखिए क्या जोड़ रहा है, एल के बाद ई है, और ई में हम लोग क्या जोड़ रहा है, 4 जोड़ रहा है, यानी कि पहले इसमें 2 जोड़ा फिर 3 जोड़ा, अगर 4 जोड़ेंगे तो 2 और 4 6, 6 तो यहाँ हो जाएगा क्या, एफ। 6 बार में क्या आता है, एफ आता है। इसके बाद हम लोग को मेन है क्या, अब जोड़ेंगे 5, ठीक है। तो एल कितने बार में आता है, जे के एल, यानी कि 12 बार में, ठीक है। और यहाँ क्या जोड़ेंगे 5, यानी कि 17। 17 बार में क्या आता है, तो 17 बार में हमारा आता है क्यू, ठीक है। अब देखिए VDFQ आ गया, क्या है, VDFQ ऑप्शन सी में है। इसके बाद यहाँ तो वो है, तो ये भी खत्म हो गया, बच गया क्या, ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। समझ में आ गया होगा पूरा अच्छी तरह से। देखिए इसमें 2 बढ़ा रहा है, इसमें 3 बढ़ा रहा है, इसमें 4 बढ़ा रहा है, इसमें 5 बढ़ा रहा है, और इसमें 6 बढ़ा रहा है। तो इसमें भी हम लोग क्या बढ़ाएंगे, 2। टी के बाद क्या होता है, यू, ये के 3 बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, डी। बी में अगर हम लोग 4 बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, एफ। और एल में अगर हम लोग 5 बढ़ा देंगे तो क्यू, और ई में हम लोग 6 बढ़ा देंगे तो के। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वेन आरेख, ठीक है। वेन आरेख आप लोग को पता होगा, वेन आरेख क्या होता है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इसमें होगा, क्या क्या दिया हुआ है, शुक्र है, ग्रह है, सूर्य है। तो शुक्र जो है, सबसे पहले देखिए ये ग्रह, इसको हम लोग ग्रह लिए। शुक्र क्या है, एक ग्रह है, यानी कि ये इसी के अंदर आएगा, ठीक है। उसके बाद सूर्य, सूर्य तो ग्रह नहीं है, ये तो चांद है, एक चांद नहीं, सूर्य एक तारा है, ठीक है। तो ग्रह तो है नहीं, तो ये अलग होगा, यानी कि इस तरह जिस ऑप्शन में होगा वो हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन देखिए बी, ये ग्रह है, ठीक है, ये शुक्र है, शुक्र ग्रह, और उसके बाद ये सन है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफी इजी है ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, इसको आप लोग को अच्छे से समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। क्या है, 15 अगस्त 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। इस क्वेश्चन में आप लोग को कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी, और इस चैप्टर का जो अब हम लोग सीरीज देखेंगे उस टाइम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, काफी डिटेल में। अभी हम लोग कुछ चीजें आप लोग को बता देते हैं, जैसे इसको इस टाइप का क्वेश्चन कैसे फाइंड किया जाता है। अगर देखिए डायरेक्ट अगर डेट दिया है कि 15 अगस्त 2021 को कौन सा दिन होगा, तब तो थोड़ा सा ट्रिक मतलब लगेगा इसका सॉल्व करने में टाइम। और अगर शॉर्ट दिया रहेगा कि इतना तारीख को ये दिन था, तो इतना को कौन सा दिन होगा, तब बहुत इजी है, उसका सिंपल ट्रिक होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसका बना लेते हैं, उसके बाद सिंपल ट्रिक वाला भी दिखाएंगे। अगला क्वेश्चन आएगा उस टाइम, अभी तो इसमें नहीं है उस टाइप का क्वेश्चन, तो पहले इसको देख लेते हैं। इसको देखने के लिए आप लोग को कुछ समझना पड़ेगा चीजें, जो कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं क्लियरली। क्या है, माह है, और यहाँ माह कोड आप लोग ध्यान से देखिएगा। हर महीने, जो हर महीना है सबका एक अपना कोड है, ठीक है। ये आप लोग को याद कर लेना पड़ेगा, इसको याद किए बिना कुछ नहीं हो सकता है। और याद क्यों नहीं कर सकते आप, जब 10 डिजिट का मोबाइल नंबर आराम से याद रख सकते, यहाँ तो 12 डिजिट है, बस 2 डिजिट और जोड़ना है, आराम से याद कर ले सकते हैं। ये डिजिट आप लोग याद रखिएगा, क्या है देख लीजिए एक बार। जनवरी का 0, फरवरी का 3, मार्च का 3, अप्रैल का 6, मई का 1, जून का 4, जुलाई का 6, अगस्त का 2, सितंबर का 5, अक्टूबर का 0, नवंबर का 3 और दिसंबर का 5। ये आप लोग को याद कर लेना है, ठीक है। आप लोग लिख सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे भी इसका काम आएगा जब हम लोग इसी का सीरीज चलाएंगे, यानी कि कैलेंडर का जब सीरीज चलाएंगे उस टाइम इसको सॉल्व किया जाएगा। अगर अभी आप लोग मिसिंग नंबर का सीरीज नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, मिसिंग नंबर का सीरीज हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अगर वीडियो का लिंक जो है आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके बाद आप लोग क्या करेंगे,
दिन का भी एक कोड होता है, ठीक है। यहाँ देखिए दिन है और दिन का कोड, ये भी याद करना पड़ेगा। ये तो याद ही होगा आप लोगों को। रविवार को 0 मान लेना, उसके बाद एक एक बढ़ जाएगा। सोमवार 1, मंगलवार 2, बुधवार 3, गुरुवार 4 और शुक्रवार 5 और शनिवार 6, ठीक है। ये आपका तो कोड हो गया। अब इसको निकालने का ट्रिक क्या होगा, हम लोग को तो निकालना है 5 अगस्त 2021 का। तो इसका ट्रिक क्या होगा वो जरा देखिए। ये देखिए आप लोग नीचे में क्या है, दिन बराबर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी बाय 7, ठीक है। ये आपका दिन निकालने का कोड है, यानी कि कौन सा दिन था, सो फॉर्मूला है। अब ये बी सी डी ई है क्या, वो हम लोग को समझना है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से समझिएगा, अगर आप यहाँ नहीं समझे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। ये देखिए ये क्या है, ये जो है आपका सदी कोड है। सदी कोड क्या होता है हमारा, तो हम लोग को अभी निकालना है किसका, 2021 का, ठीक है। 15 अगस्त 2021 का निकालना है। तो ये जो दो यानी कि 20 जो सामने में है, ठीक है, ये आपका हो गया सदी कोड, ठीक है। 20 जो है सदी कोड, ये डायरेक्ट नहीं हुआ, ये 20 पहले देखिएगा। अब इसमें क्या करना है, 4 से इसको भागा दे देंगे। ये जो 20 आएगा हमारा, इसको 4 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 4 पचे 20, यानी कि शेषफल क्या बचेगा हमारा, 0 बचेगा। अब देखिए यहाँ कोड क्या है, अगर आपका शेषफल 0 आता है, ठीक है, यहाँ ध्यान से देखिएगा। अगर आपका शेषफल 0 आता है तो आपका कोड जो है 6 यूज करना है। अगर शेषफल 3 आता है तो कोड 0 यूज करना है। अगर शेषफल 2 आता है तो कोड 2 यूज करना है। और अगर शेषफल 1 आता है तो कोड 4 यूज करना है। समझ आ गया। अब ये शेषफल देख लीजिए, अभी हम लोग 20 लिए थे। मान लीजिए हमारा यहाँ दिया रहेगा 1963 में कौन सा दिन था, तो ये 19 को हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 को अगर 19 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 4 चौके 16, ठीक है। कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। अब ये देखिए शेषफल कितना बच गया हमारा, 3। तो 3 की जगह कौन सा लेना बोल रहा है हम लोग को, 3 का जगह हम लोग को 0 लेने वाला कोड, ठीक है। ये हो गया सदी कोड, इसको याद रखिएगा। ये भी थोड़ा सा याद रखना है, 4206 है और इधर 1230 है, ठीक है। 4206 1230 ये याद हो जाएगा। एक इसको कैसे कोड यूज करना है वो देख लीजिए, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद सेकंड ऑप्शन में हम लोग आ गए, क्या है, बी। बी क्या है वो जरा ध्यान से समझिए। बी है वर्ष के अंतिम 2 अंक। जैसे अभी हम लोग का पीछे क्वेश्चन में क्या है, 15 अगस्त 2021, तो अंतिम 2 अंक क्या है, 2021, ये हो गया बी हमारा। इसके बाद हमारा सी। तो सी थोड़ा ध्यान से समझिएगा, सी क्या है। सी देखिए लीप वर्ष की संख्या है, ठीक है, लीप वर्ष की संख्या। अब ये हम लोग को कैसे फाइंड करना है, जैसे हम लोग को अभी लेना है 2021, पिछला हम लोग को यूज करना है 2021। तो ये जो 21 है लास्ट में, मतलब ईयर के लास्ट में 2 अंक, इसको 4 से डिवाइड कर देना है। 21 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, तो 4 पच्चे 20, बच गया 1, ठीक है। अब ये शेषफल को नहीं देखना है, यहाँ पे जो भागफल आएगा 5, ठीक है, उसको लेना है, ठीक है। इस 5 को हम लोग को लेना है सी। ये जो भागफल आएगा उसको हम लोग सी लेना है, ठीक है। सी समझ गए क्या लेना है, जो वर्ष का 2 लास्ट अंक है उसको 4 से डिवाइड करेंगे और जो भागफल आएगा उसको हम लोग को लेना है सी। तो इसके बाद है डी और ई। तो डी तो हम लोग को देख लीजिए माह कोड है, जो कि यहाँ याद करना है 100। और ई जो है वो तिथि है, यानी कि जितना तारीख रहेगा, जैसे 15 अगस्त दिया हुआ है तो 15, ये हो गया ई। समझ आ गया, ये बी सी डी ई। अब चलिए इसको अगर आप लोग को नहीं भी समझ आएगा तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वहाँ समझ आएगा। अभी हम लोग को यूज क्या करना है, 15 अगस्त, ये यू जी यू एस टी, अगस्त 2021। तो अगस्त का महीना कोड देख लीजिए क्या है, 2, ठीक है। और महीना कोड हम लोग कहाँ यूज करेंगे, ये में, ठीक है। अब देखिए इसका पिछला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करना है, उसके बाद आप लोग को अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। 15 अगस्त है तो इसका फार्मूला हम लोग का क्या है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बट्टे 7। अब चलिए हम लोग ये बी सी डी तो देख लिए क्या क्या किसको क्या मानना है, नहीं देखें, देखे ना, हाँ। ये क्या मानना है हम लोग को, सदी का कोड। सदी का कोड क्या होता है भाई, तो 2021 है यहाँ पे, ठीक है। 2021 में ये जो 20 है, ठीक है, यही ना, 20 को अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा, 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या शेषफल बचेगा, 0। और अभी हम लोग देखें कि 0 रहेगा तो क्या लेना है, 0 रहेगा तो हम लोग को लेना क्या है, जानते, 6 लेना है। कैसे याद रखिएगा इसको, आप लोग देखिए यहाँ पे 42 है, 0 है 6, 42 0 6, और इसके बाद 12 0, सॉरी 12 3 0, यानी कि 1230, यही है। अगर शेषफल 0 आया तो 6 यूज करना है, शेषफल 3 आया तो 0 यूज करना है, शेषफल 2 आया तो 2 यूज करना है, शेषफल 1 आया तो 4 यूज करना है। तो अभी शेषफल कितना आएगा, यहाँ 4 से 20 को डिवाइड कर देंगे तो 0 आएगा। अब 0 की जगह हम लोग को 6 यूज करना है, ओके। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ए की जगह 6 प्लस बी। बी हम लोग क्या देखे थे, तो बी हम लोग देखें वर्ष के अंतिम 2 अंक। तो वर्ष क्या है, तो वर्ष आप लोग देखिएगा जरा सा, वर्ष देखिएगा क्या है यहाँ पे, 21 है, ठीक है। तो इसके लास्ट 2 अंक क्या लेंगे हम लोग, 21 लेंगे प्लस सी।
अब सी देखिए, सी को ही तो समझना था। क्या समझना था? सी में क्या लेना है वो जरा ध्यान से देखिएगा। वर्ष का जो लास्ट वाला 2 अंक रहेगा, वर्ष में लास्ट वाला 2 अंक जो रहेगा उसको 4 से हम लोग को डिवाइड करना। तो यहाँ लास्ट में क्या है 2 अंक, तो हमारा क्या है देखिएगा जरा ध्यान से, 21 है। वर्ष 2021 है तो लास्ट अंक 2 अंक जो है वो 21 है। अब 21 को हम लोग डिवाइड कर देंगे 4 से, तो कितना आ जाएगा, 4 पच्चे 20। हम क्या बोले थे, इधर शेषफल अगर आ गया जो भी आया उसको छोड़ देना है, जो भागफल आया वो हम लोग को लेना है सी। तो यहाँ सी हम लोग लेंगे 5। ठीक है, इसके बाद है डी। तो डी क्या लेना था? डी था हमारा माह का कोड। अब माह का कोड अगस्त था। अब अगस्त का कोड क्या होगा, तो 2 होगा। हम लोग देखें पीछे, याद कर लीजिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा जरूरी है माह का कोड। और उसके बाद तिथि, तिथि कितना है, 15 है, तो 15 इतना सबको जोड़ के 7 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब जोड़िए सबको, 6 है और 21 है, फिर इधर 2 है। तो देखिए कैसे जोड़ना है, इसको जोड़िए आराम से, आप लोग किसी भी तरह जोड़िए। हम लोग ऐसे जोड़ते 5 और 2 7, और 21 में 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 चौके 28। 28 में अगर हम लोग 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 28 और 6 34, और 15 जोड़ देंगे 34 में। अगर 34 में हम लोग 15 जोड़ देंगे तो कितना बचेगा, 49 हो जाएगा। आगे हमारा कितना, 49/7। 7 से डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 7। अब क्या आया, हमारा शेषफल जो आया है वो आया है 7। ठीक है, 7 शेषफल आया हमारा, सॉरी 7 49, ये तो भागफल आया। भागफल कितना आया, 7। अब पूरा पूरी कट गया तो शेषफल कितना बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है यहाँ पे, 49/7 आया, ये तो हम लोग देख लिए। कितना आया, 49/7। 7 से डिवाइड कर देंगे हम लोग, क्या 7 से 49 को डिवाइड कर देंगे, 7 7 49 हो जाएगा, कट जाएगा तो 0 हो जाएगा शेषफल इसका। अब शेषफल हमारा आया 0, और 0 को कौन सा दिन होगा, जैसे कि हम लोग दिन का कोड अभी देखे थे, क्या देखे थे, अगर शेषफल आपका 0 आता है तो क्या होगा, रविवार होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन में है रविवार, तो देखिए रविवार है, ऑप्शन ये है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अंतरिक्ष ये क्वेश्चन जरा देखिए, क्या क्वेश्चन, अंतरिक्ष विज्ञान का तारों से ठीक वही संबंध है। ठीक है, अंतरिक्ष विज्ञान जो होते हैं उनका जो तारों से जो संबंध होता है वही संबंध कृषि विज्ञान का किससे है। ठीक है, तो भावनाएं से, कृषि और भावना से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, कृषि ग्रह से, कृषि के लिए ग्रह तो कोई जरूरी ही नहीं। फसल, तो देखिए जिस तरह अंतरिक्ष विज्ञान के लिए तारा जरूरी है उसी तरह कृषि विज्ञान का फसल हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये तो सोचने पर डिपेंड करता है, आप आराम से सोच सकते हैं। अंतरिक्ष यात्रा के लिए तारा, तो कृषि के लिए फसल। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। यहाँ देखिए फाइंड करना है मिसिंग नंबर। ठीक है, तो आप लोग मिसिंग नंबर का सीरीज आप लोग देख लीजिएगा, लिंक तो बोल दिए, प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाके चेकआउट कर लीजिएगा। सारा बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया मिसिंग नंबर। ओके, टोटल वहाँ पे 12-13 सेट मिल जाएगा आप लोग, प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन हम लोग देखते हैं पहले। ये क्वेश्चन है 5 है, यहाँ 6 है और यहाँ 131 है। तो 5 और 6 को हम लोग को कुछ भी करके 131 लाना है। उसी तरह 5 और 7 को क्या करके 348 लाया, वही हम लोग यहाँ पे करके क्वेश्चन मार्क को फाइंड करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे क्या है, 5 है। अगर 5 का हम लोग क्यूब कर देंगे, ठीक है, और प्लस 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का क्यूब 125 हो जाता है, और 6 जोड़ देंगे तो 131 हो जाएगा, जो कि यहाँ दिया हुआ है। देखते हैं ये इसमें फॉलो हो रहा है या नहीं, सेकेंड वाला में। ठीक है, सेकेंड वाला में चेक कर लेते हैं क्या है, 7 है, 7 का क्यूब कर दीजिए प्लस 5। 7 का क्यूब और 5 कर देंगे तो 7 का क्यूब कितना होता है, सो बताइए पहले, 49। अगर 49 को 7 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर 343 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 5 से ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा, 348, जो कि यहाँ पे दिया हुआ, यानी कि ये स्टेप हमारा फॉलो कर गया। तो इसी स्टेप से हम लोग फाइंड करेंगे क्वेश्चन मार्क को। तो कैसे फाइंड करना, 9 का क्यूब करेंगे हम लोग और 8 प्लस कर देंगे। 9 का क्यूब कितना होता है वो तो देखिए, 9 9 81, 9 729 हो जाएगा। ठीक है, और 8 अगर हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 8 17, हाथ बाकी 1, 8 8 2 10, 0 हाथ में 1 सेकेंड, 9 8 17। ठीक है, हाथ में 1, 8 और 2, 1 सेकेंड, सॉरी हम लोग गलत जोड़ रहे हैं। कितना, 9 का क्यूब प्लस 7, 9 का क्यूब कितना होता है, 729 प्लस 7, ओह सॉरी प्लस 8 है यहाँ पे, 8, 9 और 8 17, हाथ बाकी 1, 2 और 1 3 और 7, 737। 29 में 8 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 737 किस ऑप्शन में, ऑप्शन ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए क्या है, भिन्न संख्या चयन करें। भिन्न संख्या यानी होना चाहिए, भिन्न शब्द होना चाहिए, कौन सा जो है अलग है।
ठीक है, ये CGHSL का क्वेश्चन है, देख लीजिए। 5/8/2021 मॉर्निंग के टाइम पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, क्या क्या है ऑप्शन? बांग्लादेश, इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका। अब यहाँ कैसे डिफरेंस है वो देखिए। जो बांग्लादेश है वो भारत का पड़ोसी देश भी है, और ये जो भारत का सीमा इसमें टच करता है। ठीक है, बांग्लादेश में। बाकी इंडोनेशिया में भारत का सीमा कहीं टच नहीं करता है। श्रीलंका में भी सीमा इसका टच नहीं करता है। ठीक है, नीचे तरह ये झूला हुआ है, टच इसका कहीं भी सीमा नहीं करता है। सिंगापुर में भी तो नहीं करता है, केवल बांग्लादेश है। बांग्लादेश ही ऐसा है जिसका सीमा भारत से टच होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, बांग्लादेश। ओके, इजी क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन मस्त क्वेश्चन है। क्या है? दिशा से है, डायरेक्शन से। 5 किलोमीटर चलने के बाद मैं दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर गया। इसके बाद बाईं ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर चला। अंत में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था। मैंने किस दिशा में यात्रा प्रारंभ की थी? ठीक है, यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, 5 किलोमीटर चलने के बाद, यानी कि 5 किलोमीटर चलने के बाद दाएं घूम रहा है। अब ये नहीं बता रहा है कि हम कौन सा दिशा में स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये बात ये नहीं बोल रहा है। देखिए यहाँ पे ये नहीं बोल रहा है कि किस डायरेक्शन से शुरू करना है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 5 किलोमीटर चलने के बाद मैं दाईं की ओर मुड़ा। ठीक है, तभी हम लोग शुरू में किसी भी डायरेक्शन में चल सकते हैं। अगर आप लोग को डायरेक्शन नहीं पता होगा तो देख लीजिए। ठीक है, जब भी आप पेज या कहीं भी डायरेक्शन लीजिएगा तो आप हमेशा ऊपर के साइड उत्तर रखिएगा, नीचे दक्षिण। ठीक है, और इसके बाद उत्तर और दक्षिण के राइट साइड, ठीक है, पूरब और इधर पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हमेशा आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, याद रखने वाली बातें हैं। अब देखिए हम लोग पूरब की ओर चलते हैं 5 किलोमीटर। ठीक है, खुद चल रहे हैं। ठीक है, कोई यहाँ क्वेश्चन में नहीं बोला है। उसके बाद मैं दाईं ओर मुड़ा। ठीक है, जब आप इधर जाइएगा तो इसका दाएं किधर हो जाएगा? इधर। और बाएं किधर हो जाएगा? इधर। ठीक है, इधर आपका बाएं हो जाएगा और इधर दाएं हो जाएगा। तो हम इधर क्या बोल रहे हैं? दाईं ओर मुड़ने बोल रहा है, यानी कि हम लोग इधर मुड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद की बोल रहा है दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर गया, यानी कि ये 5 चला, ये 3 चला। ठीक है, फिर इसके बाद बाईं ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर चला। ठीक है, फिर बाईं ओर मुड़ा। तो जब आप इधर जा रहे होंगे तो आपका बायां कौन हो जाएगा? इधर बायां होगा और इधर दायां होगा। ठीक है, तो ये किधर मुड़ रहा है? ये बाईं की ओर मुड़ रहा है। ठीक है, इधर मुड़ रहा है। और कितना चल रहा है? 8 किलोमीटर चल रहा है। इसके बाद क्या बोल रहा है देखिए, अंत में मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था। अंत में वह किधर जा रहा था? दक्षिण दिशा की ओर। लेकिन हम लोग किधर जा रहे हैं? अंत में पूरब की ओर जा रहे हैं। ये पूरब का ही डायरेक्शन है। ठीक है, तो अंत में हम लोग पूरब दिशा की ओर जा रहे हैं। मैंने किस दिशा में यात्रा प्रारंभ की थी? क्वेश्चन में बोला कहाँ से वो शुरू किया था, कौन सा दिशा में, यानी कि ये किधर किया था? हम लोग शुरू किए दक्षिण पूरब में, तो पूरब आ गए। ठीक है, यानी कि वो दक्षिण आया तो शुरू भी दक्षिण से ही किया होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ आ जाना। जैसे कि हम लोग इसमें शुरू में क्वेश्चन में तो ये नहीं बोला कि किधर से शुरू करना है, बस बोला 5 किलोमीटर चलने के बाद दाएं मुड़ा। तो 5 किलोमीटर हम लोग पूरब से शुरू किए, तो फिर पूरब की ओर ही जा रहे हैं, यानी कि दक्षिण की ओर वो शुरू किया होगा, तभी तो वो दक्षिण की ओर जा रहा है। जैसे देख लीजिए, इसकी बात पर चलते हैं। दक्षिण की ओर मुड़ा पाया, तो मान लीजिए अगर हम लोग दक्षिण की ओर चलते हैं 5 किलोमीटर और फिर क्या मुड़ते हैं? दक्षिण की ओर मैं दाईं मुड़ा, तो दाईं ओर अगर हम लोग इधर मुड़ जाते हैं, ठीक है, इधर ही दाईं होगा, हाँ, और 3 किलोमीटर चलते हैं, 5 3। इसके बाद फिर बोल रहा है कि फिर बाईं मुड़ा, तो अगर इधर से बाईं इधर हो जाएगा और 8 किलोमीटर चला। तो देखिए इधर से दक्षिण से शुरू किया और दक्षिण में हो, अंत में भी दक्षिण है, तो ये क्या बोल रहा है? अंत में दक्षिण दिशा, यानी कि शुरू भी दक्षिण की ओर होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत मस्त क्वेश्चन है और थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है। क्या? बीते हुए कल के पहले दिन रविवार था। बीता हुआ कल, यानी कि आज नहीं, कल नहीं, कल से पहले जो था वो, ठीक है, वो रविवार था। आने वाला कल के बाद, यानी कि आने वाला कल नहीं, उसके बाद कौन सा दिन होगा? तो चलिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले तो हम लोग आज लेंगे। मान लीजिए ये आज है, मान लीजिए, केवल मानना है। उसके बाद बोल रहा है बीते हुए कल। ठीक है, बीता हुआ कल ये है। ठीक है, ये बीता हुआ कल है। ओके, बीता हुआ कल। ठीक है, समझ आई यहाँ? ये बीता हुआ कल है, ये आज है। ठीक है, और बीता हुआ कल के पहले वाला जो दिन है, ठीक है, वो रविवार है। बीता हुआ कल का पहले वाला दिन क्या है? रविवार। ठीक है, ये रविवार है, ये हमारा दिया हुआ है। अब क्या बोल रहा है? आने वाला कल। ठीक है, यहाँ देखिए, आने वाला कल के बाद का दिन क्या होगा? ठीक है, तो ये आज है, आने वाला कल की ओर हम लोग चलते हैं। तो आने वाला कल, चलिए ये है हमारा आने वाला कल। ठीक है, कल है लेकिन आने वाला कल ये है। अब क्या बोल रहा है? आने वाला कल के बाद, ये भी नहीं पूछ रहा है, इसके बाद वाला दिन, यानी कि यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, कहाँ पे पूछ रहा है? सॉरी, देखिए ये आज है, ये बीता हुआ कल है, और बीता हुआ कल से पहले क्या है? रविवार है। ये रविवार हो गया। तो इससे हम लोग आज का दिन पता कर सकते हैं। ये अगर रविवार है तो रविवार के बाद क्या हो गया? सोमवार। सोमवार के बाद मंगलवार, यानी कि आज का दिन क्या है? मंगलवार है।
और पूछ क्या रहा है, आने वाला कल ये है, इसके एक दिन और बाद, ठीक है, ये वाला पूछ रहा है हम लोग को। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कौन सा दिन होगा। तो देखिए ये अगर मंगलवार है, ये बुधवार हो गया और ये बृहस्पतिवार हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन है, ऑप्शन ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, बृहस्पतिवार, ऑप्शन ये। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, बस समझना है। अगर आप लोग जल्दीबाजी में रहिएगा तो गलत सोच लीजिएगा। बस क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है, 1 बार नहीं, 3 बार 4 बार अगर आप पढ़िएगा तो खुद समझ आएगा कि नहीं, बीता हुआ कल नहीं, उसका एक दिन पहले बोल रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। ये देखिए क्या है, अधिसांकेतिक भाषा में GLARE को 6 7 8 1 0 लिख रहा है। ठीक है, मान लेते हैं लिख रहा है यही। उसके बाद MONSOON को 2 3 9 5 3 3 9 के रूप में लिखा जाए। ओके, उसके बाद क्या बोल रहा है, RANSOM को क्या लिखेगा उसी सांकेतिक भाषा में। इसको देखिए कैसे सॉल्व करना है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। इसको क्या है, G है, फिर क्या है, L है, फिर क्या है, ये है, और R है, और E है। अब इसको ज़रा ध्यान से आप लोग देखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए, बस इजी है। G को क्या लिख रहा है, 6 लिख रहा है, L को क्या लिख रहा है, 7 लिख रहा है, ये को क्या लिख रहा है, 8 लिख रहा है, और एक R को क्या लिख रहा है, 1 लिख रहा है, और E को क्या लिख रहा है, 0 लिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला गया G को 6, L को 7, इसी तरह पूरा लिख दिया गया है। अब एक चीज़ आप लोग देखिएगा, ठीक है, सबका हम लोग बॉक्स के अंदर पैक कर देते हैं, किसको क्या लिख रहा है। ठीक है, इसके बाद इतना करने के बाद आप लोग एक चीज़ देखिएगा, इसके बाद क्या है, इधर है MONSOON। ठीक है, इसको भी लिख लेते हैं, MONSOON। अब इसको क्या लिख रहा है, ये भी ज़रा हम लोग देख ही लेते हैं। क्या देखते हैं, M को क्या लिख रहा है, तो 2 लिख रहा है, वो को क्या लिख रहा है, 3 लिख रहा है, N को क्या लिख रहा है, 9 लिख रहा है, फिर क्या है, S को क्या लिख रहा है, 5, और वो को 3, और वो को 3, और फिर N को 9। ठीक है, इसको भी पैक कर देते हैं। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा, इसको पैक करते हैं हम लोग ग्रीन कलर से। ये पैक हो गया, वो को 3 लिख रहा है, इस भी वो को 3 लिख रहा है, S को 5 लिख रहा है, N को 9 लिख रहा है, वो को 3 लिख रहा है, M को 2 लिख रहा है। इतना तो हम लोग देख लिए। अब हम लोग को फाइंड क्या करना है, वो देखिए, R है। ओके, RANSOM। ठीक है, तो R को हम क्या लिख रहा है, डायरेक्ट यहाँ देखिए। ठीक है, R को क्या लिख रहा है, तो R कहाँ पे है इसमें, देखिए यहाँ पे देखिए आप लोग, R यहाँ पे है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, R कहाँ पे है, R यहाँ पे। R को क्या लिख रहा है, तो R को जो है 1 लिख रहा है। क्या लिख रहा है, एक सेकंड पेंसिल लेते हैं। R को, ये देखिए R है, R को 1 लिख रहा है, तो 1 लिखते हैं। उसके बाद क्या है, ये है, तो ये को क्या लिख रहा है, जरा यहाँ देखिए, इसी के बगल में R से पहले क्या है, 8, 1 के बाद 8 होगा। अब किस ऑप्शन में 1 के बाद 8 है वो देखिए। ठीक है, देखिए आप लोग चाहें तो पूरा इसका निकाल सकते हैं। एन का देखिए यहाँ 9 लिख रहा है, तो 9 लिखेंगे। फिर एस का क्या लिख रहा है, 5 लिख रहा है, तो यहाँ 5 लिखेंगे। फिर वो का क्या लिख रहा है, वो का देखिए 3 लिख रहा है, 3 लिखेंगे। और एम का क्या लिख रहा है, 2 लिख रहा है। आप लोग पूरा भी लिख सकते हैं, लेकिन आप ऑप्शन चेक कीजिएगा, तो ऑप्शन आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एक जरा से देखिए, ऑप्शन में क्या है, 1 8, फिर 8 1, फिर 2 5, फिर 8 1, यानी कि हम लोग का शुरू में 1 8 वाला चाहिए। तो 1 8 वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ये ही इसका राइट आंसर होगा। ओके, शुरू में एक ही ऑप्शन ऐसा है जो कि 1 और 8 से शुरू है, बाकी सारा अलग अलग है। तो हम लोग को शुरू में ही आंसर पता चल गया, तो आगे क्यों देखना है। ठीक है, यहीं से डायरेक्ट मार सकते हैं, आप लोग चाहें तो पूरा भी चेक कर सकते हैं। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।